माता पिता मजबूत हैं जी तभी तो आपको मजबूती प्रदान करेंगे। जी। अब माता पिता कमजोर हो तो परेशान होंगे बेचारे। तो मैंने उनको कहा निरंजन जी को कि आप इसी वक्त घर जाइए, पहले जी माता पिता के सानिध्य में रहिए। वहाँ आप या तो बिजनेस करिए, या तो खेती करिए, या तो नौकरी करिए, पास में रहिए, उनकी सेवा करिए और उनको मजबूत करिए। और जो भाई छोटा है, अभी पढ़ने लायक है, उसको मजबूत के साथ पढ़ाइए। आप नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन अपना चीज बच्चे में डालिए। वो जब मजबूत रहेगा, माता पिता कल को नहीं रहेंगे, तो आप जो साधु बन करके कहीं भी घूमोगे तो अंत में आपका सेवा यही करेगा। लेकिन जब आप इसकी सेवा किए रहोगे जी इसको भी समाज का डर होगा। जब आप उसको मजबूती नहीं किए रहोगे तो आपकी सेवा कौन करेगा? तत्काल में आपको शब्द जाल में तो हम उलझा देंगे। परमात्मा है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, जो सब कुछ कर देते हैं, तमाम बातें हम शब्द जाल में उलझा देंगे। लेकिन जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जी जी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जी जी जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, हमको कोई चीज की जरूरत पड़ती है तो जब आप मजबूत रहते तभी तो लाके देते हैं। हमको 10 रुपए की जरूरत है, आपके पास 100 रुपया है, तो 10 रुपया देने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जी जी। लेकिन आपके पास 10 नहीं है तो कहाँ से देंगे? चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे? बोलिए, नहीं कर सकते नहीं हैं। करेंगे। तो साफ साफ वहां हाथ खड़ा कर देंगे, भाई मेरे पास 10 रुपया भी नहीं है। तो परिवार है, तो परिवार मेरा बेस है। परिवार जब मजबूत रहता है तो हम भी अपने, चाहे हम पूरे विश्व में रहें, हम अपने आप में मजबूत रहते हैं। कोई भी ज्ञानी, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि पूरे विश्व में कहीं भी धन कमाइए, और जो धन कमा करके लाया जाता है, वो धन जब हम परिवार को मजबूत करते हैं उसी धन से, तो उसी धन से मैं भी तो फिर धनवान बनता हूँ। जी जी। मेरे कहने का मतलब है कि जब पूरे विश्व में कहीं भी धन कमाते हैं तो किसमें लाके खर्चा करते हैं? अपने परिवार में ही तो। जी तो ज्ञान भी तो धन है। जी। पूरे विश्व में कहीं जाके कमाइए, किसी संत के पास जाके कमाइए, जानकारी प्राप्त, कमाई का मतलब जानकारी प्राप्त जी करना। जी जी। तो वो जानकारी अपने परिवार में भी तो आकर के दीजिए, जी जी। उनको भी तो मजबूत करिए, ज्ञानवान बनाइए, तब तो वही ज्ञानी पुरुष ही फिर आपके शरीर का आगे चल करके सेवा करेगा। आपने अपने परिवार को चाहे भौतिक रूप से, धन के रूप में, और चाहे आध्यात्मिक ज्ञान के रूप से, आप दोनों तरफ से कमजोर कर रहे हैं। और जब वो आप कमजोर होंगे शरीर से, तो वो आपका सेवा कैसे करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे। तो वो बात इसके समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, जो ईश्वर हमारा मुंह फाड़ा है वो देगा, जो ईश्वर जो कराएगा करेंगे। और साक्षात मैं कह रहा हूँ, उसकी बात को नहीं समझना। तो मैंने कहा भाई, ऐसे व्यक्ति को यहाँ रखना अपना ही जन्म टेंशन बढ़ाना है। जब बात को अक्षरशः ना माने तो ऐसे व्यक्ति को पास में रखने से क्या होगा? टेंशन बढ़ेगा। जी जी। बोलिए, जी टेंशन बढ़ेगा ना। लेकिन जब आप धीरे 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 बात को मजबूती के साथ पकड़ते चलेंगे, पकड़ते चलेंगे, पकड़ते चलेंगे, तो शब्द के सहारे ही तो ऊंचे चढ़ेंगे। जी जी। कबीर साहब इसी साखी ग्रंथ में ही, साखी प्रकरण में, शब्द के सहारे पहले ही शब्दों के बारे में ही तो उन्होंने सब कुछ बताया है। क्या बताया है? शब्द हमारा तू शब्द का, सुनि मत जाहु सरख, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। शब्द हमारा आदि का, मैंने आज का है। शब्द पैठा जीव, अब फूल रहन की टोकरी घोरे खाया गियो। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए, अद्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। जी। शब्द शब्द बहुअंतरी, सार शब्द मत लीजे, कहीं कबीर जहां सार शब्द नहीं, धीरे जीवन सो जीजे। जिन शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरी को काज। शब्द हमारा आदि का, पल पल कर हु याद, अंत फलेगी माहली, ऊपर की सब बात। यही का काम, यही जो साखी है 7वां नंबर, इसी का प्रयोग आपके साथ हो रहा है कि बार बार हम शब्द का याद करवा रहे हैं। अब जाकर के फल मिल रहा है, मन एकदम शांत हो जा रहा है। मन एकाग्र हो गया, स्थिर हो गया, शांत हो गया, अपने आप में आपको नींद आने लगती है, झपड़ी आने लगती है। झपड़ी और नींद, आलस्य तभी आता जब मन में कोई शांति खुराफात नहीं रहता। जी जी। नींद तभी आती है।
जब तक खुराफात रहेगा, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे व्यवहारिक हो, जी जी उसको चंचल मन कहते हैं, जी, तब तक आपको आलस नींद जब मुहैया आएगी, कुछ नहीं आएगी, बोलिए, कुछ नहीं। नहीं आएगी ना। जी तो वही है, अंत समय में वो बात आपके समझ में आ रही है। तो शब्द ही के सहारे चढ़ना है, जी। और शब्द ही को हम ना समझ पाए तो बता दीजिए कि गुरु के पास क्या है? शब्द ही तो है, कुछ है तो नहीं, शब्द ही है, शब्द ही है। जी। और शब्द को हम समझना नहीं चाह रहे हैं तो कैसे होगा? गुरु शब्द ही तो देते हैं तो सारे। नाव हमारा क्या है? नाव न जाने गांव का, जो 206 नंबर साखी है, नाव न जाने गांव का। तो मेरा क्या गांव है? स्वरूप स्थित ही मेरा गांव है जी। अंतिम पड़ाव मेरा अपने गांव में ही होता है। कहीं भी कोई आदमी मरता है पूरे विश्व में तो उसका अंतिम संस्कार गांव में ही लाके किया जाता है। ये तो प्रत्यक्ष देखा आपने। हाँ, तो सब कहा था आपने। तो कहीं कुछ भी करिए, जन्मभूमि पे अपना। हाँ, जन्मभूमि पे। तो मेरा स्वयं का जो गांव है वो मेरा स्वरूप स्थित ही है जी। ठीक है। अभी हमने स्वरूप स्थित नहीं कराई है, अभी खाली केवल अवस्था, अकेलेपन का एहसास कराया। जी जी। अकेलेपन का जब एहसास होता है, जैसे 10 लोग अलग हैं और आप अकेले हैं, तो वहाँ सतर्क रहते हैं कि नहीं? वहाँ हाथ नहीं चलाते, पैर नहीं चलाते हैं, आंख भी नहीं चलाते, मुंह से अपने कोई अलग शब्द नहीं बोलते हैं, उसी के हाँ में हाँ करते हैं, हाँ में हाँ करना पड़ता है। जी। समझ गया कि नहीं? क्योंकि अकेलेपन का एहसास, ये लोग 10 हमको मार देंगे। जी जी। लेकिन जब वही में से जब आप सतर्क हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तो एक एक करके सब जन भागने भी लगते हैं। जी जी। तो लास्ट में एक भी नहीं बचता, लास्ट में अकेले आप बचते हैं। तब अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं कि चलो अच्छा हुआ आज मैं बच गया। जी जी। अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं अंतिम में? जी। बोलिए। वैसे जो मेरे 10 इंद्रियां हैं, ये 10 मुझे जो है वो ठीक दबाए हुए हैं। अब इनके सामने मैं कुछ भी प्रकट करता हूँ तो ठीक दबा देती हैं। लेकिन जब इनको हम अपने आप में हम स्टैंड करें, एकाग्रता क्या है? स्टैंड करना होगा। मन को अपने श्वास पर केंद्रित कर दिए, स्टैंड हो गए। अब वो जितनी इंद्रियां हमारी काम कर रही थी, धीरे 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 अपने आप शांत हो गई। तो मेरी अपने स्वयं अपने आप में रिलैक्स महसूस हुआ कि नहीं हुआ? ताप, आंच, गर्मी, पसीना खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो अपने आप में एकदम रिलैक्स महसूस करते हैं कि नहीं? हल्कापन महसूस करते हैं कि नहीं? वही हल्कापन जो हो रहा है, वो भारीपन जो था वो आपका पीड़ा था, वही नरक था। लेकिन हल्कापन जो आपने महसूस किया अंत में, वही आपका स्वर्ग है। असली स्वर्ग वही है, और वही असली मुक्ति भी है। क्योंकि ये 10 आपके किनारे हो गए। अब रह गया आपका मन, चित्त, बुद्धि और क्रिया, अहंकार। इन चारों को भी हमें धीरे 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 इनसे अलग होना है। मन में कोई स्मृति आने ना पावे। जब मन में स्मृति नहीं आएगा तो चित्त उस पर अनुसंधान नहीं करेगा, और जब अनुसंधान करेगा नहीं तो परिणाम में वो अपने निर्णय नहीं करेगा, ये सही है ये गलत है, तो बुद्धि निश्चय नहीं करेगी। और जब बुद्धि निश्चय नहीं करेगी तो क्रिया नहीं होगा, अपने आप ही क्रिया नहीं होगा। तो वो जो स्थिति हमारी बनेगी वो मेरी अस्थाई होगी। और उसी में मैं जब बैठ जाऊंगा तो विष्णु शब्द जो आता है ना, वो क्षीर सागर में जो शांत वातावरण में बैठे हुए हैं, वही विष्णुत्व सब वो शक्ति जो है वो मेरे अंदर में खुद आ जाएगी। जितने शब्द है ना, वो टाइम से हमारे शक्तियों को प्रदर्शित किया गया है, हमारे खुद की शक्ति को, अंदर की शक्ति को, सारी शक्ति को। लेकिन हम अंदर है नहीं, इसलिए बाहर विष्णु अलग हैं, शंकर जी अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, इनके ये काम है, इनके ये काम है, इनके ये काम है, वो दर्शा दिया जाए। और उसी में आदमी उलझा हुआ है और भीतर जाने की कोशिश नहीं कर रहा। और मेरे जैसा कोई आजकल गुरु है भी नहीं जो लगातार किसी चीज को करा सके। क्योंकि लगातार जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक वो मुख्य चीजें जो है वो चीजें याद नहीं आएंगी। उसी पे कह रहे हैं कि नाव न जाने गांव का, भूला मार्ग जाए। स्वरूप स्थित मेरा लक्ष्य है और उस लक्ष्य पे हम चल ही नहीं रहे हैं, तब भूल करके चलेंगे कि नहीं? तब भूला मार्ग जाए। और क्या कह रहे हैं? काल गड़ेगा कांटा, काल माने समय, कांटा माने वासना। वो पहले से तो गड़ा है, ये है, पीड़ा दे ही रहा है, और गड़ाए जा रहे हैं। ठीक है। और गड़ा करके हम क्या करें? आगमन खसी कराए। खसी का मतलब क्या होता है? खसी किसको बोलते हैं? बकरा को ना? जी, बकरा को कहते हैं खसी। उसी को तो खसी कहते हैं कि ये जो टाइम से इसका बलि चढ़ाया जाएगा, खसी उसे कहते हैं।
बकरे को ही खसी कहा जाता है। जी यानी वो पाला पोसा भले जा रहा है, लेकिन समय से इसकी हत्या भी की जाएगी। जी तो जब पाल पोस करके बड़ा किया जाता है तो माता पिता को भी पता रहता है कि इसका ब्याह करना है। तो ब्याह क्या है? हत्या ही तो है। वासना के गर्त में आप ले जाके डाल रहे हैं उसको, मतलब उसकी जो स्थिति है वर्तमान की, उसको भी आप गर्त में डाल दे रहे हैं। जी जो सुखी जीवन जी रहा था, निर्द्वंद था, निश्चल था, एकांगी था, जी अकेला था, अब उसको दुकेला बना दिए, पत्नी ला दी। जी अब पत्नी जब घर में आई तो अब अपनी इच्छा जाहिर कर रही है। इनका अपना एक इच्छा तो है शरीर का, अब पत्नी का इच्छा। और तो आजकल देखिए अंग्रेजी का एक शब्द चल रहा है, भेजा फ्राई। भेजा फ्राई किसको कहते हैं? स्त्री के औरतों को ही कहते हैं कि आप अभी कुछ सोच रहे हैं, तब तक 1 मिनट में 10 काम बता दिए। आप उसी में उलझे रहो, तो उसी को कहते हैं भेजा फ्राई। भेजा माने दिमाग, और आपके दिमाग तो एक अपने आप में शांत है या नहीं है, दूसरे मतलब चंचल पहले से है, और 10 और चंचलता उसमें डाल दी गई। तो इसीलिए कहा गया कि आगमन खसी कराए, आगे के लिए खसी बना दिया गया आपको, और आपका हत्या बार बार होता रहेगा। क्योंकि ये इंद्रियां अपने विषय को आज भी जन्म में भोग रही हैं और आगे भी भोगेंगी। वो आपकी हत्या करती रहेंगी, यानी शांत रहने नहीं देंगी। जी बात समझ में आया? तो 4 प्रश्नों का उत्तर तो एक ही हो गया कि आपकी जो शांत वातावरण की स्थिति बनती है वही पूरी है, वो पूरी हो गई, वही है, सब कुछ वही है। ठीक है। लेकिन अब जो पांचवा जो प्रश्न है, जड़ क्या है? जड़ का मतलब होता है जो अपने आप से चल ना सके। आपका शरीर जड़ क्रिया करता है, जड़ क्रिया करेगा नहीं। जड़ जो होगा क्रिया कैसे करेगा? जैसे हमारा ये मोबाइल है, जड़ है, वो अपने आप में कहाँ ऑपरेट होता है? उसको ऑपरेट करना पड़ता है। शरीर आपका जड़ है। पेड़ के कहावत है, पेड़ के जड़ को जड़ कहते हैं, वृक्ष के जड़ को जड़ कहते हैं। जड़ का मतलब यहाँ पे आप बेस हो गया, बेस। जो जड़ मतलब आप पेड़ की जड़ को जड़ कह रहे हैं, तो जड़ मतलब हो गया बेस, जिस पर पूरा वृक्ष टिका हुआ है। तो वो जो जड़ है वो आप ही तो हैं, आप ही जड़ हैं, और आप ही के ऊपर पूरा पेड़ चढ़ा हुआ है। जी। तो कुल मिलाकर के स्वरूप स्थिति ही जो है वो भी वही हो गया। जी। उस दृष्टि से जो आप बता रहे हैं जी, उस दृष्टि से अगर जड़ देखा जाए तो मूल रूप में आप ही तो हैं। आप ना हो तो आपकी आंखें चलेंगी, आपका कान सुनेगा नहीं। जैसे साहब जड़ जो है, जड़ के नीचे मतलब उसके मोसरा जड़ होती है, सुथरा जड़ होती है, जहाँ से स्रोत, जहाँ से ताकत लेता है नीचे से। हाँ, मतलब मेन जड़ सुथरा से देती है। मूल जड़ तो रहबे करता, मूल से लेके नीचे से और बगल वाले से भी देता है, नीचे से शक्ति लेता है। जी जी। तो नीचे से जो ताकत लेता है, बल लेता है, ये तो उसे क्रिया हो गई, को तो जड़ कहते हैं जी। नीचे से जो ताकत लेता है जी। तो नीचे जैसे मतलब ध्यान साधना जी, प्रतिदिन जो है, जड़ चेतन ग्रंथि के लोग होते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। तो अलग अलग हो गया ना। अब आप दूसरे जगह आप चले गए, अब जहाँ थे उस जगह से दूसरे जगह आ गए जी। जड़ शरीर को कहते हैं, शरीर में आसक्त हो गए, वो जड़ ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। जड़ में आसक्त होने को जड़ चेतन। जैसे स्त्री का शरीर, उसमें 2 चीजें हैं शरीर, स्त्री के शरीर में उसका शरीर है जड़, लेकिन उसमें जो है चेतना, वो चेतन जन्म में आपके ऊपर आकर्षित हो गई, तो आपको यहाँ इधर उधर हिलने देगी। तो उस शरीर और उसका मन आपके शरीर पे आ गया, आपके मन पे आ गया, तो आपको इधर उधर हिलने नहीं देगी। अगर कहीं आप जाते भी हैं तो आपके ऊपर चढ़ बैठती है। जैसे कैसे कहाँ जा रहे हैं? आपने देखा होगा कि दरोगा जी थे 2008-9 में, आपने देखा होगा एक दरोगा जी थे, तो वो उनकी पत्नी बैंड बाजा लेकर के यहाँ एसपी ऑफिस में आई थी। आपको पता है कि नहीं? कहाँ लिए? क्योंकि वह घर जाते नहीं थे, यहाँ कहीं और अलग रख लिए थे। अच्छा अच्छा, बात समझ गए आप? तो वो जो स्त्री है तो जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई ना, यद्यपि छूटे थे कठ नहीं जी। अब जब आपने शादी कर ही लिया उससे, उसके शरीर के उसके मन के साथ, दोनों के साथ में आपने शादी किया है, अब तो आपको कैसे छोड़ देगी? और आप उसको छोड़ना चाहते हैं जी। तो आपके ऊपर चढ़ गए, ठीक नहीं जी। तो शरीर जो हम आंख से देखते हैं उसमें आकर्षण होता है जी, वो हमें आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ। और अगर उसमें चेतना है तो वो चेतना आप एक बार आकर्षित कर लिए तो वो आपके ऊपर आकर्षित वो हो गई, तो आप भले उसको छोड़ना चाहे लेकिन वो नहीं छोड़ेगी जी जी। इसीलिए हमारे गुरु जी इस बात पे कहते थे कि शरीर
कि ऊपर जो आकर्षण है, चाहे अपने शरीर का हो हाँ, जाते और थे। चाहे किसी के शरीर का हो, अगर जो आकर्षण है उस आकर्षण को अगर विकर्षण में बदलना चाहते हैं तो तत्वदर्शी बनिए। जी मतलब जैसे तत्व- आंख ऊपरी हिस्से पर पड़ा, जी ठीक है, इसीलिए लिखा ना कि देख कर मत भूलना ऊपर की सफाई। जी जी आंख हमारे ऊपर की सफाई पे पड़ता है, जी जी ठीक है, देख कर मत भूलना ऊपर की सफाई पर, जी और वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। जी जी तो हमारे शरीर में गोबर है तो भरा है। जी 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 तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो जो आकर्षण है वो विकर्षण में बदल जाता है अपने आप। जी, अगर तत्व का तत्वदर्श देखना शुरू तत्वदर्शी हो गए, तत्व क्योंकि देखना इसमें शुरू करें। शरीर में क्या है, हाड़ जी, मांस हाँ, मैल मूत्र दुर्गंध है, जी जी और क्या है, जी जी मुंह में भी दुर्गंध है, कान में दुर्गंध जी, है, आंख में दुर्गंध, जी। गले में जो चेहरा है, चेहरे के ऊपर जो पसीना है, पसीने के कारण जो चिपचिपाहट है, जी उसको कहीं चुमने का मन करेगा? जी नहीं बोलिए। जी नहीं जब सवेरे उठिए और चेहरे को देखिए तो चेहरे को देख करके अपना भी चेहरा उसका भी चेहरा जी, देखिए जी। तो अपना चेहरा उसमें मिलाने का मन नहीं करेगा जी। और उसका चेहरा अपने मुंह के साथ लगाने का मन नहीं करेगा। जी जी क्यों? क्योंकि वो उसकी वास्तविक स्वरूप है वो दिखाई देता है। जी जी लेकिन वो जब आप धो लेते हैं तो वो आपके गाल को चूम लेती है जी, जी। और वो धो लेती है तो आपके गाल को चूम लेती है। जी जी लेकिन जब तक उसके विकार गाल पर है, आंख पर है, हाँ तब तक मन नहीं करेगा, भले वो मन साथ की में, बात होती है। स्वाभाविक बात है ना। जी तो मन नहीं करेगा। तो वही तत्वदर्शी है। तो जब तत्वदर्शी आप बन जाते हैं, जैसे साधक जब तत्वदर्शी बनता है तो शरीर के आकर्षण से अपने आप में हृदय में विकर्षण पैदा कर लेता है। जी तो वो जैसे हम लोग साधु हैं, साधक हैं, तो हम लोग समाज में चलते हैं, आंख से हर चीज दिखता है ना, लेकिन विकर्षण कर देते हैं फिर। हर चीज हमारे आंख से दिखता है, हम लोग देखते भी हैं, लेकिन चेतना में रहते हैं। तत्वदर्शी चेतना में रहने पे तो तत्वदर्शी भाव आएगा। जी जी जब चेतना में नहीं रहेंगे तो जड़ भाव आ जाएगा, तो शरीर पे हम आकर्षित हो जाएंगे। जी जी जैसे बहुत से साधु जब 50-50 साल की अवस्था में भी स्त्री लेके भाग जा रहे हैं। हाँ बचपन के साधु 50 साल की अवस्था में भी, 60 साल की अवस्था में भी साधु स्त्री रख लेना है। जी जी आपने ये भी देखा होगा आश्रमों में, बहुत होते हैं फिर अंतिमों में तो अच्छी नहीं रह पाते हैं। जी तो अब देखिए शरीर शक्ति है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो वास्तविक स्वरूप था वो देख नहीं पाया। वो खाली अपने आप को ऊपर से मान लिया कि मैं साधु हो गया, लेकिन भीतर से साधु बने नहीं। जी जी तो शरीर में आसक्ति बनी रही कि नहीं बन रही। जी जी तो इसलिए अपने स्वयं को तत्वदर्शी बनाना है, चेतना में रहना है। जी 24 घंटे की चेतना में जब आप रहेंगे जी, तो मेरा मन चंचल क्यों हो रहा है तो कारण समझ में आ जी, जाएगा। जी। कारण का निवारण कर देंगे तो मन की चंचलता गायब हो गई, शांति अपने आप में महसूस होगा। जी। हल्कापन महसूस होना ही शांति है। जी जी क्या है? जी किसी बात को लेकर के मन बेचैन है, उसका कारण ढूंढ लीजिए, कारण का निवारण कर दीजिए, बेचैनी खत्म हो गई तो शांति अपने आप आएगी नहीं आएगी। भी आ जाएगी। हल्कापन होना ही, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं अध्यात्म का, जी जी व्यवहार का कोई चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। नहीं कुछ नहीं, ना व्यवहार का कर रहे हैं, ना परिवार का कर रहे हैं, ना समाज का कर रहे हैं, जी जी ना राजनीति कोई चर्चा कर कुछ रहे हैं। नहीं। तो उधर से हमारा मन मुक्त है कि नहीं? हाँ हाँ मुक्त है, बिल्कुल मुक्त है कि बिल्कुल नहीं? एकदम तभी तो हम लोग, मैं बोल रहा हूँ स्मृति ख्याल कर करके बार बार जी जी अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, जी, और जी। आपका मन भी जो है मेरे अपने शब्द में लीन होकर के उस बात को समझने का प्रयास कर रहा है। जी जी कितनी चीजों से हम मुक्त हैं, जी परिवार से मुक्त हैं, जी समाज से मुक्त हैं, राजनीति से मुक्त हैं, जी जी मुक्त है ना हर चीज जी से। जी मुक्त है। और शरीर के भी अपने भान नहीं है। जी जी इसलिए मन जो है एकाग्र होकर के, स्थिर होकर के उसको सुन रहा है, जी जी और एकाग्र होकर के, स्थिर होकर के मैं बोल भी रहा हूँ। जी जी तो चेतना में रह करके, मैं भी चेतना में हूँ, आप भी चेतना में हैं। जी जी तो चेतना जो है एक हो रही है। जी तो जी दोनों चेतना एक जब हो जाएगी तो उसमें कोई दुराव आएगा, नहीं कोई मतभेद होगा। हाँ, तो दो जड़ हो गए। एक जड़ शरीर है। जड़ का मतलब होता है जो हिल ना सके, चल ना सके, जी बोल ना सके, कुछ कर ना सके, जी उसको जड़ कहते हैं। जी तो वो जड़ है प्रकृति। जी ठीक। जी। दूसरा जड़ जो आपने मेन बताया, जैसे नीचे से जो स्रोत लेता है, वो जड़ अगर कहें तो शरीर का जड़ तो मैं ही हूँ। जी शरीर में मैं हूँ, तभी तो ये आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, मुंह बोल रहा है, नाक सुगंध ले रहा है। मैं न हूँ तो कुछ नहीं होगा। तो मैं अपनी शक्ति को, अपने भीतर की शक्ति को, मैं उस जो चेतना है उसको ले ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे कोई काम करिए तो द्वंद्व अंदर में हो जाता है, तो वहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ऊपरी मन है, प्राकृतिक मन है, वो हमसे काम करवा लेता है। लेकिन जो मेरा अपना मन है, इस ख्याल के रूप में जो सूक्ष्म रूप से बैठा, उसकी शक्ति हम ले ही नहीं पा रहे।
इसीलिए हम अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो गलती कर देते हैं और गलती का परिणाम दुख। पहले यही लोग लेता है पहले काम। तो मेन जड़ जो है वो मेरे भीतर का जो शक्ति है, स्वयं की चेतना, जी जी, उसको बोलते हैं परिणाम दृष्टि। व्यवहार में जो हम कार्य करते हैं उसका परिणाम मेरे ऊपर क्या आएगा, जी जी, मेरे ही ऊपर आएगा ना। जी जी, खुशी आई तो भी मेरे ऊपर आया, दुख आया तो भी मेरे ऊपर हर का। तो व्यवहार को करना है कि नहीं, जी जी, वो तुरंत वही प्रश्न आ जाता है। तो अगर आप साधु हैं तो उस कार्य को नहीं करेंगे, अच्छा सच्चा भी कार्य नहीं करेंगे और बुरा तो करेंगे ही नहीं। जी जी, क्योंकि शांत वातावरण में अगर रहना है, भीतर से अगर शांत हृदय करना है, तो चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा काम, दोनों नहीं करना है। जी जी, और करा जाएगा तो सब फल मिलेगा ही, नहीं तो फिर मन चलायमान होता है, परिणाम आ जाएगा। बुरा काम कर दिए तो सामाजिक दृष्टि से गिर गए। जी जी, परिणाम दोनों का परिणाम आ जाएगा, वो आएगा। लेकिन अगर बुरा काम कर दिए तो सामाजिक दृष्टि से गिर गए, बुरा परिणाम आ जाएगा। अपने आप से तो गिरे ही, सामाजिक दृष्टि से भी गिर जाएंगे। लेकिन अच्छा कर दिए तो हम अपने आप से गिर गए, लेकिन सामाजिक दृष्टि से ऊपर हो गए। जी जी, लोग कहेंगे अरे बाबा जी बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे, बस उसी अच्छे में आप घूमते रह जाएंगे। तो जो आपकी शांति है वो भंग हो गई। जी जी, तो उसमें और मन उद्वेगित हो गया कि लोग हमको अच्छा कह रहे हैं, और अच्छा करते जाए। तो फिर आपकी स्थिरता कहाँ आई? दोनों को परित्याग किए बिना सुख दुख से एक परे परम पद है। दोनों को परित्याग करने के बाद जो परम पद मिलता है वो परम पद है, सुखदायी वही है। तो सुखदायी वही मोक्ष दशा है। हम दोनों से मुक्त होना चाहते हैं। जी, हमारे इसी शरीर में अच्छाई भी है, हम चिंतन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं तो अच्छाई है, लेकिन इसी शरीर में आप अगर देखें तो इसमें बुराई भी तो है। जी है। भजन करते समय पसीना हो रहा है, ताप लग रहा है, आँच लग रहा है, गर्मी लग रही है, मन बेचैन है, व्याकुल है, घबरा, सब बुराई है सब। लेकिन ये भी थोड़ी देर के बाद भूल जाता है। जी जी, तो अच्छा याद है कि नहीं आगे? तो दोनों हम नहीं है। जी जी, दोनों के मध्य की स्थिति में जो मैं हूँ वो मैं जड़ हूँ। जी जी, यानी पूरी सृष्टि का जड़ अगर कोई है वो मैं स्वयं ही हूँ। क्योंकि मैं अगर ना रहूं तो सृष्टि को जानेगा कौन? जी, सृष्टि को नहीं जा पाएगा। आंख जान लेगी? कुछ नहीं जानेगी। देख लेगी? आंख तो हमें दिखाते हैं तो वे देखती है। तब आंख को क्या पता है? प्रयोग करते हैं ना आंख क्या पता है कि क्या। तब जैसे शरीर, आप मुर्दे को देखे होंगे, शरीर में से जो शरीर को चलाने वाला मालिक था वो जैसे उतर जाता है तो आंख अपने आप में ढक जाती है कि नहीं? बिल्कुल ढक जाती है, खुला खुला रह जाता है, जैसा रह जाता है वैसा रह जाता है। तो क्या वो देखती है? कुछ नहीं, क्योंकि देखने वाला, उसका प्रयोग करने वाला उसमें नहीं है। जी, जैसे गाड़ी पर से ड्राइवर जब उतर जाता है तो अपने आप से लाइट नहीं जलती है, अपने आप से इंजन स्टार्ट नहीं होता, सब अपने आप से स्वयं गियर लग करके चलने नहीं लगती। सब बना रहता करने के लिए ड्राइवर, चलाने का काम ड्राइवर का है। तो ड्राइवर गाड़ी में नहीं है, तो वही ड्राइवर ही जड़ है मूल रूप से, उस दृष्टि से देखा जाएगा तो। और दूसरे दृष्टि से जब देखा जाएगा तो शरीर जड़ है, प्रकृति जड़ है, वो अपने आप में अपनी क्रिया करती रहती है। लेकिन हम जो हैं इस जड़ का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए चेतन है। इस शरीर का उपयोग कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूँ। तो चेतन होकर के तो गाड़ी पे जब ड्राइवर बैठ जाता है तो चेतनावान होता है, तभी गाड़ी पूरी चेतनावान हो जाती है। जी जी, रेंगने लगती है, चलने लगती है, दौड़ने लगती है, रफ्तार पकड़ लेती है। जितने भी शब्द का प्रयोग करिए सब जी सब है। लेकिन ड्राइवर ही नहीं है तो ड्राइवर ही जड़ हुआ कि नहीं हुआ मूल रूप से? जी। तो हमें किसको जानना? जड़ को। वही जड़ ही मैं हूँ जी। और अपने आप को जानने के लिए मैं कह रहा हूँ ना, स्वयं मैं कौन हूँ वही तो जड़ है जी। और उसी को जानने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी कैवल्य दशा तक लाया हूँ जी जी। कैवल्य मतलब अपने अकेलेपन का एहसास जी। और वही जब अकेलेपन में थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे तब मेरी स्वरूप स्थिति अपने आप बन जाएगी, आपको हमको लगाना नहीं पड़ेगा जी। लेकिन अभी हम स्वरूप स्थिति पे इसलिए नहीं ला रहे हैं, जैसे अभी पहले जो मोटी मोटी चीजें हैं जिसमें हम अभी दो चिता है, इधर अध्यात्म भी है उधर परिवार में भी है। क्योंकि शरीर है तो शरीर की अवस्था भी है, अवस्था के हिसाब से अगर मैं यहाँ रखूं तो भी मेरा दोष है, क्योंकि मैं आपके शरीर का सेवा नहीं कर पाऊंगा। टट्टी पेशाब उठाना होगा, भोजन देना होगा टाइम टाइम से। तो जिसके पास आप हैं वही रह करके आपको अपने आप को जानना है जी जी। तो उधर का भी मन है, इधर का भी मन है, तो दोनों मनो स्थितियों को देखते हुए अभी मुझे उस लेवल पे ले जाना है कि जो हमको समझ आ जाए जी।
इस शरीर को परित्याग करते समय जी। कोई ऐसा मन में मनोभाव ना आने पावे जी। जिससे कि हमारा मनोभाव गलत हो, पीड़ा में जाए और जी। शरीर हम छोड़ें तो पीड़ा लेकर के जाए। जी जी अभी तो मुझे परिवार में रह करके परिवार से अलग करने का कला सिखाना है। जी शरीर में है, शरीर से अभी अलग होकर के रहने की कला सिखानी है। जी वो जब तक मजबूत नहीं होगा, ये स्थिति मजबूत नहीं होगी, वो ले जाके उसमें मिला देगा। जी। और यही हर जन्म में यही हुआ है। हम जानने की कोशिश की अध्यात्म को, लेकिन शरीर को अपने से अलग कर नहीं पाए। अपने ही शरीर को अपने से अलग नहीं कर पाए, अपने परिवार से अपने आप को अलग नहीं कर पाए। रहना वहीं में है, कमल की तरह पानी में कीचड़ में रहना है, लेकिन अलग होकर के रहना है। उदाहरण तो आपको बहुत सारे मिल गए, जी जी सुन लिए, पढ़ लिए, जी जी बहुत दूसरे को सुना दिए, लेकिन उस स्थिति में अपने आप को आना कठिन आसान बात नहीं है। कठिन बात है। अब जाकर के आपको लग रहा होगा कि मैं कीचड़ में होते हुए भी अपने आप को अलग करना है। जी नहीं साहब, तो हम ध्यान हम करते हैं साहब, मतलब हम अपने कमल में रहते हैं। वही तो चेतना, अब चेतना आ रही है ना, कि चेतना में रह करके अब धीरे 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 आप अपने आप को देख रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो इसकी इन लोगों की आसक्ति है अब धीरे 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 टूट रही है। तो अपने आप में आप चाहे परिवार में, ऐसा हमारे यहाँ ऐसा साहब कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़े, सब अपना अपना करते हैं। शरीर जो करना है सब सेट है, क्या करना है सबको अपना अपना क्या करना है, सब सेट है, कोई किसी कुछ नहीं कहता है। वो तो ठीक है, अपने अपने काम में सेट हैं, वो तो ठीक है, तो आप ही का तो देन है जी। ये सबको अपने अपनी जगह पे सेट कर दिए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहा। लेकिन मान लीजिए उसी में अभी ना समझ भी तो लोग हैं कि नहीं है। हम ना समझता, हमारे घर में कोई दिखाई नहीं देता साहब। दीपतो वहाँ दोनों बेचारे बहुत मेहनती होते हैं। आप समझे नहीं, अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, लेकिन वो बातें मैं इस ऑन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, वो मैं आपको हल्का सा बता दूंगा जी। लेकिन परिवार में आपके समझदारी का कोई समझदारी है जी? बोलिए, जो मैं समझ यहाँ दे रहा हूँ, नहीं कोई इस समझ का कोई वहाँ है? उसको कोई माते नहीं देते हैं कोई, तो कोई कौन फायदा है। तो जब जिस समझ को मैं दे रहा हूँ वो समझ के लोग वहाँ ना हो तो ना समझ लोग नहीं हो, तो हाँ तो ना समझ, इससे तो ना समझ है 100%। तब तो अपने अपने दृष्टि से हर चीज देखेंगे ना। जी जी। आपकी दृष्टि से तो कोई देख नहीं रहा। नहीं आपकी दृष्टि से नहीं है तो ना समझ ही अपने। हाँ ना समझ है साहब। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके समझ का न होने के नाते वो ना समझ है जी। अगर अपने आपकी समझ का हो जाए, सभी लोग ध्यान करने लग जाए, काम करें तो व्यवहारिक काम है, शरीर है तो करना ही करना है। जी जी। लेकिन सभी लोग आपके साथ बैठ करके ध्यान करें और जो मैं बोलता हूँ उसको सुने और सुन करके अपने अपने अंदर में जो बुराई हो धीरे धीरे निकालें, या आपकी भी बात माने कि बेटा ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन ये दोनों तुम नहीं हो, तुम तो उससे अलग हो, कुछ और हो, उसको जानने का प्रयास करो। लेकिन कोई प्रयास कर रहा है? कोई नहीं करता, तब कोई नहीं करता ना। और बताना भी, जो नहीं जाने उसको बताने से फायदा क्या है। वो तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? जी जी। कोई जो ही न जाने तो उससे फायदा। मैं जो अपने आप में टैलेंट हूँ, मैं सब जहाँ भी जाता हूँ सबसे बात करता हूँ कि भाई मैं कौन हूँ, ये शरीर मैं हूँ कि मेरा है, प्रश्न करता हूँ। लेकिन क्या मेरी बात का असर पड़ता है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो ना समझ है, अपने समझ में चल रहे हैं। हमको भी बल्कि अपने समझ में बताने जाना चाहते हैं, लेकिन हमको उनके समझ में मिलना नहीं है, इसलिए मेरे यहाँ भीड़ नहीं बढ़ रही है। मैं कहता हूँ लोगों को आइए ध्यान करिए। सबसे तो कहा जाता है, जो यहाँ सबसे कहा जाता है, सभी से लोगों से कहा जाता है, लेकिन कोई क्या इस अपने महत्व को कोई दे रहा है? नहीं। प्रकृति को महत्व दे रहा है, शरीर को महत्व दे रहा है, परिवार को महत्व दे रहा है, समाज को महत्व दे रहा है, लेकिन अपने आप को महत्व नहीं दे रहा, क्योंकि मुक्ति चाहता है। लेकिन महत्व जब तक अपने आप को नहीं दोगे तो मुक्ति कैसे मिलेगा? मुक्ति क्या है कैसे समझोगे? मैंने अभी आपको दिखाया ना कि खानी और वाणी जी दोनों से मुक्त है, तब तो जब हम लोग अब अलग तत्व का चर्चा कर रहे हैं। जी। कोई खानी बानी में उलझे हो बताइए? रामायण में उलझे हो, बीजक में उलझे हो, गीता में उलझे हो, पुराण में उलझे हो, बाइबल में उलझे हो, किसी बात में उलझे बताइए? तो वाणी जाल था तो वाणी जाल से हम मुक्त हो गए। जी जी। अब हम अपना निजी काम कर रहे हैं, निज तत्व को जानना चाह रहे हैं, तो निज तत्व मैं स्वयं ही हूँ और स्वयं मैं सबसे अलग हूँ। अपने शरीर में भी हमारे आँख कान नाक हड्डी पूरा शरीर में इससे भी अलग हूँ। मैंने शुरू में बताया था जैसे मकान अलग महसूस हो रहा है, ऐसे इस भीतर शरीर में भी मैं अलग महसूस होऊंगा। लेकिन ये बात अभी आपको पता नहीं चलेगा कि अभ्यास नहीं है। लेकिन अब अभ्यास पूरा हो रहा है तो महसूस होता कि नहीं ये सबसे अलग हूँ।
असल में अभी 24 घंटे का जो चिंतन है वो हो नहीं पाया है, इसीलिए हम घर के अंदर में होते हुए भी घर ही हम मान लिए हैं। जी यानी शरीर में होते हुए मैं अपने शरीर को मैं मान लिया हूँ। जी। शरीर को मैं मानना ही तो कष्टदायक है। शरीर मैं नहीं, शरीर तो मेरा है ना, जी मैं तो हूं नहीं। जी तो मेरा का मतलब मैं इसका मालिक हूँ, जी जी लेकिन मालिक होने का एहसास नहीं है, शरीर को ही मालिक बना रखा हूँ। जी और जो कि फिर 5 हैं, माटी पानी आग हवा आकाश, तो 5 एक घर में 5 मालिक कैसे होंगे? जी एक म्यान में 2 तलवार नहीं टिक पाती हैं। उदाहरण दिया जाता है कि एक परिवार में 2 मालिक कैसे हो सकते हैं? जी तो एक घर में 5 मालिक कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमने बना रखा है 5 मालिक, तो उलझन तो हमारा रहेगा ही। जी जी। जब जिस घर में 5 मालिक हों तो उलझन नहीं रहेगा? रहबे करेगा, बिल्कुल बोलिए। बिल्कुल रहेगा। एक मालिक कहीं नहीं दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहे हैं, जी जी। तो मैं उलझन में हूँ। लेकिन जब 5 को दरकिनार करूंगा, एक को लागू करूंगा, तब जाकर के मैं अपने आप का ज्ञान कर पाऊंगा। जी। तो मैं स्वयं इसका मालिक हूँ। तो मालिक होने का एहसास खाली कह देने से मैं मालिक तो हो नहीं। नहीं, प्रक्रिया करनी पड़ेगी। प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो प्रक्रिया में जब आएंगे तब चीजें समझ आएंगी। तो वो बातें पूरी समझ में आ गई। जी। जड़ 2 तरह से है। जी। जड़ मैं खुद भी हूँ, एक बेस इसको बोलते हैं। तो बेस मैं स्वयं हूँ, परिवार में, समाज में, देश में और अपने शरीर में। जी। मैं हूँ तभी सब कुछ संपन्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ना रहूं तो वर्तमान में ही मैं जहां नहीं हूँ वहां कुछ नहीं है, तो उसके बारे में मैं कुछ जान पा रहा हूँ? कुछ नहीं। जैसे घर से चला है, अब कौन पता घर क्या है, कुछ तब तो अपने इसी शरीर में मैं हूँ। मैं हूँ इसीलिए आंख से देख रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ अपने आप को। जी। लेकिन मैं ही इसमें शरीर में ना रहूं तो क्या कान सुनेगा? कुछ नहीं। मानेगा अपने आप को? क्या आंख देखेगा? क्या मानेगा अपने आप को? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मैं मूल रूप से शरीर का मैं ही जड़ हूँ। मैं हूँ इसलिए शरीर शरीर है। जी। दूसरा जड़ प्रकृति है, शरीर ही जड़ है। जी। एक जगह पे मैं जड़ हूँ, मैं स्वयं। एक जगह पर शरीर जड़ हो गया। जी। जब मैं शरीर से निकल जाऊंगा तो ये शरीर हिलेगी नहीं। जी। ना सुनेगी ना पर, तो जड़ हो गई ना। जड़ मानो में हिलता तक नहीं है। जी जी। उसमें कोई क्रिया नहीं होती है। जी। क्रिया होगी प्रकृति के नियमानुसार, सड़ेगा, कीड़ा पड़ेंगे, लोने पड़ेंगे और क्या क्या पड़ते हैं। जी जी। तो वो उसका विध्वंसात्मक दृष्टि दिखाई देगा, सृजनात्मक सृष्टि नहीं दिखाई देगा। तो शरीर में मैं हूं तो इसलिए मैं जड़ हूं शरीर का, और शरीर जड़ है कि मैं हूं नहीं। दोनों बातों पे अब कंफ्यूजन होगी। अब कंफ्यूजन इसमें खत्म कर लेना, ये बहादुरी की बात हो जाएगी। बस समझ आए? शरीर जड़ है और मैं हूँ। शरीर जड़ है मतलब वो हिलता नहीं है। जी जी। और शरीर का मैं मालिक हूँ तो इसलिए ये हिल रहा है, जड़ हूँ मैं, इसका बेस हूँ। जी जी। मजबूती के साथ मैं ही हूँ तभी तो मेरी आवाज निकल रही है, मेरा मस्तिष्क समझ रहा है, कान सुन रहा है। लेकिन मैं ना रहूं तो ये शरीर हिलेगा? कुछ नहीं होगा। तो दूसरे प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो शरीर जड़ है, और चेतना रूप से जड़ देखा जाए तो मैं स्वयं ही हूँ। जी। समझ रहे? दोनों रूपों में अगर देखा जाए तो जड़ अलग अलग है। जी जी। एक जड़ मैं स्वयं हूँ, एक जड़ प्रकृति है। बात समझ आ गई? पूरी बात समझ आई? जी। और कुछ बाकी है? नहीं, बस। कोई शंका? नहीं, ठीक है सर। अपने ही चंचल मन को अपने ही वश में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 989 दिन हो गए। तारीख 23 जुलाई सन 2024, दिन मंगलवार, सायंकाल का समय, सायंकाल का यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में लगातार इसलिए नहीं बन पा रहा है कि गर्मी है
और मोबाइल गर्म होने के कारण वह रुक जा रहा है, कट जा रहा है, इसलिए दूसरा वीडियो है। तो जो स्वयं की चेतना है भीतर से अपने मूल तत्व को जानने के लिए, जैसे अभी जब आप घर से आए हैं, मैं तो 4 कदम सिर्फ आपको देखा हूं, लेकिन बात कर रहा हूं कि घर से जब चले हैं तो सर उठा के चल रहे थे या नीचे देख के चल रहे थे? नीचे देख कर चल रहे थे आज? जी। इसके पहले नहीं थे? नहीं, अधिकतर साहब नीचे देख कर ही चलते हैं, चींटी वींटी सब देख कर। वो तो अलग बात है। आज जिसे जो मैंने देखा अभी, रुक रुक करके चल रहे थे और नीचे देख के चल रहे थे। मैंने तो आपको कुआं के पास से लेकर के जी, कुआं के उस साइड से जी, और जाली के खोलने तक जी, इतना मैंने देखा। तो इतने में मैंने जो देखा, आप रुक रुक चल रहे थे, नीचे देख के चल रहे थे, जी, ऊपर देख ही नहीं रहे थे। जी, तो भीतर से आत्मदृष्टि कह रही है ना, जी, जो अपना मूल तत्व है, जी, जी, वो कह रहा है ऊपर देखोगे तो आंख देखेगा, जी। मन भ्रमित होगा, जी, जी, कान बाहर की आवाज सुनेगा तो भ्रमित करेगा। जी, तो मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ जी, वो मुझे समझ ही नहीं आएगा। जी, बात समझ रहे हैं? जी, तो अब देखिए, दो जो द्वंद्व था भीतर में, एक ही समय में दो बातें आपस में, एक कहती करो, एक कहता न करो। जी, तो उसमें जो आपने कंफर्म कर लिया, जो करने वाला चीज है, जी, अब क्या साधना करने मैं जा रहा हूँ। जी, तो साधना की जो पद्धति है, जो नियम है, जी, उस नियम के तहत काम कर रहे हैं। जी, तो भीतर के जो द्वंद्व है, अंतर द्वंद्व, जी, उसको देखिए आपने दरकिनार किया। जी, आप ऊपर नहीं देख रहे हैं, जी, बाहर का बात नहीं सुन रहे हैं, जी। तो लगातार रुक करके और देख करके नीचे चल रहे हैं। जी, जी, तो एक तो देखिए, बाहर का दृश्य आंख देख नहीं रहा है, जी, तो उसमें मन बेचैन, व्याकुल, हाँ, नहीं होगा। या दृश्य को देख करके आज कौन सा आदमी है, क्या बात करना है, नहीं करना, कुछ भी आपके अंदर में दिमाग में नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ सड़क पर देख रहे हैं। तो सड़क पर जब आप देख रहे हैं तो एक चीज सड़क हो गया, दूसरे सड़क के ऊपर जो रेंगने वाले जानवर हैं, चींटी से लेकर के और बड़े जानवर तक, जैसे सांड, भैंसा, कुत्ता, जी, ठीक है, वो सब दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है? इस सड़क पर कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं है, कहीं सांप तो नहीं बैठा है, कि पैर जो मैं उठा रहा हूं और दूसरे जगह जहां रख रहा हूं वहां पर कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं सांप तो नहीं है। अगर गड्ढा होगा तो फिसल जाएंगे, गिरेंगे, तो पैर भी मोच खा जाएगा, चोट भी खा सकते हैं, और भी कहीं चोट लग सकता है। पानी है, पानी के में भी पैर पड़ जाने से पानी, आप जानते हैं, कीचड़ लग जाएगा। और अगर सांप बैठा है तो काट लेगा, तो काटेगा तो एक दिक्कत अलग से बैठ जाएगी, क्योंकि मन में भ्रम है कि सांप के काटने से आदमी मर जाता है, जो कि सांप के काटने से आदमी नहीं मरता है, ये भी बात सिद्ध है। ये बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जी, जी, सांप के काटने से आदमी मरता नहीं है, बशर्ते उसके दिमाग में डाल दिया गया है कि उसके दांत में जहर होता है और वो जहर आपके शरीर में फैल जाता है तो आदमी मर जाता है। तो ये मेरे दिमाग में पहले से फीड है। आदमी उसकी वजह से डरता रहता है, और डर जैसे सांप ने काटा वही बातें स्मृति